भाषी और साथ ही साथ हिंदी पट्टी जो है उसे लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी और निर्माण कार्य तक ही सीमित रहने वाला बताया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब डीएमके की तरफ से इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी डीएमके की ओर से अभी हाल ही में जब 5 विधानसभा चुनाव हुए थे राज्यों में, तब उसके बाद हिंदी भाषी पट्टी की बात करें, 3 राज्यों की बात करें, तो जिस तरह कई बम्पर मैंडेट बीजेपी को मिला था, उसके बाद डीएमके की ओर से ही दरअसल ये टिप्पणी सामने आई थी कि ये गौमूत्र स्टेट है, ये गौमूत्र वाले स्टेट है, पिछड़े हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में उतने सक्षम नहीं है, पीछे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की टिप्पणियां की गई हो। सनातन को लेकर भी बार बार आप देखिए कि इसी एलआई द्वारा किस तरह की टिप्पणियां की गई है। उसे डेंगू बताया गया, उसे मलेरिया बताया गया। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत आईएनडीआईए गठबंधन काम कर रहा है? आज इसी पर कर रही हूँ 5 का प्रहार, क्योंकि ये पहली बार नहीं है और इसी तरह के कुछ बयान जिन पर नजर डालनी आपको जरूरी है और एक एक कर वो बयान मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए समझा रही हूँ कि दयानिधि मारन की अगर बात करें, जो कि सांसद है डीएमके के, उनकी ओर से ये कहा गया कि हिंदी भाषी सड़क शौचालय साफ करते हैं। वहीं इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद है कांग्रेस के, उनकी ओर से ये कहा गया कि दक्षिण के लोगों को मुद्दों की ज्यादा समझ नहीं होती है, दक्षिण के वोटर ज्यादा समझदार हैं। रेवंत रेड्डी की ओर से ये कहा गया कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। इसके अलावा ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो उनकी ओर से ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल में बिहार और यूपी से गुंडे बुलाए जा रहे हैं, बीजेपी बिहार यूपी से गुंडों को बंगाल में भेज रही है। इसके अलावा मनोरंजन व्यापारी की बात करें, ये भी टीएमसी के विधायक हैं, एक बिहारी 100 बीमारी, उनकी ओर से ये कहा गया, और बंगाल को बीमारी से मुक्त करें, ये तक कहा गया। इनके अलावा उद्धव ठाकरे की ओर से भी इसी तरह का बयान सामने आया, अरविंद केजरीवाल की ओर से भी इस तरह का बयान सामने आया, और सेंथिल कुमार की अगर बात करें तो उन्होंने भी इसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की। अरविंद केजरीवाल ने तो 500 रुपए बिहारी किस तरह से इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वो नजर आए। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि हिंदी भाषियों को गाली आखिर क्यों कौन है आईएनडीआईए? इसके अलावा दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि सत्ता के लिए क्या जहर घोल रहा है आईएनडीआईए गठबंधन? आखिर इसके पीछे क्या वजह है जो इस तरह की टिप्पणियां बार-बार आ रही है? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मोहब्बत की दुकान में सनातन विरोधी पकवान पकड़ाया गया। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मिशन 24 का असर, इसीलिए ओबीसी पर नजर। बार-बार ये ओबीसी वाला जो राग लगाया जाता है और जिस तरह से अभी फेरबदल कांग्रेस में भी देखा जा रहा है, उसमें भी अभी मैं बात करूंगी कि कितने ओबीसी उसमें नजर आए हैं। पांचवा और अंतिम सवाल ये है कि क्या मोदी ने ढूंढ लिया है दक्षिण का उत्तर? ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहने वाली है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहाँ से भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक रिपोर्ट।